मित्रों नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी, संस्थापक भ्रष्टाचार शिकायत अभियान, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं नारी सुरक्षा और नारी उत्पीड़न पर बात करूंगा। मित्रों, कहते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के नारी का सतत शोषण होता रहा। नारी को लोगों ने उपभोग की वस्तु समझा। नारी के लिए शिक्षा बड़ी दुर्लभ रही। यद्यपि विश्व की और भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अगर नारी शक्ति को देखा जाए तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसे आतताई हुए जिन्होंने नारी को भोग की वस्तु समझा। पश्चिमी देशों में या कुछ देशों में नारी के अस्तित्व को खतरा हुआ और नारी को धीरे धीरे उन लोगों ने एक उपभोग की वस्तु मान डाला। उसी की हवा धीरे धीरे हमारे सभ्यता एवं संस्कृति से भरे हुए देश भारत में आई और इन लोगों ने भी नारी को काफ़ी मात्रा में उपभोग की वस्तु समझना शुरू कर दिया। कई बार तो ये देखने को मिलता है कि अगर एक घर में कभी बच्चा पैदा हो जाता तो इनमें भी उन लोगों को मतभेद की स्थिति होती है कि बच्ची है बच्चा है। लेकिन कुछ दिनों से हमारे देश में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे लोगों ने बच्ची और बच्चा को एक समान मानना शुरू कर दिया है। लेकिन वर्तमान में जो नारी उत्पीड़न या नारी का हिरासमेंट हो रहा है उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। अगर नारी का आपको शोषण रोकना है, उसका उत्पीड़न रोकना है और उसकी सुरक्षा करनी है तो उसका सबसे प्रमुख कारण है कि बच्ची को शिक्षित करिए, पढ़ाइए, लिखाइए, मजबूत बनाइए, उसको जीव कराटे सिखाइए। जहाँ भी आप जाएं तो उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए उसको गुर सिखाइए। यदि आप कहीं बच्ची को भेजते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्ची कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, किसके यहाँ जा रही है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है जाता है तो उसके बारे में ख्याल रखिए कि वो व्यक्ति किस स्तर का है, कहाँ का है, उसका आईडी प्रूफ क्या है, क्या करता है, आपकी बच्ची किससे बात करती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है। तमाम तरह की बातें ये आपकी नारी सुरक्षा के लिए है। सब कुछ कानून और सरकारों के लिए मत छोड़ दीजिए कि कानून और सरकारें ही हमारी नारी की या हमारी बहू बेटियों की रक्षा करेंगी। इसमें हमारा भी अधिकार है, हमारा भी कर्तव्य है और हमें अपनी बच्चियों को बचाना है। उन्हें कानून और संविधान के दायरे के साथ साथ उनको पढ़ाना लिखाना, सभ्य सुसंस्कृत भी बनाना है, उन्हें कर्मठ भी बनाना है, ईमानदार भी बनाना है और उनके लिए वो सब चीज़ें हमें उपलब्ध करानी है जो एक नारी को सशक्त बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। उन्हें 10-90 का ज्ञान कराइए, उन्हें 181 का ज्ञान कराइए, उन्हें संविधान पढ़ाइए, उन्हें कानून बताइए, उन्हें पुलिस क्या है, FIR बताइए, अपने अधिकार बताइए, नारी हिंसा क्या है, नारी उत्पीड़न क्या है, नारी की सुरक्षा कैसे होती है, ये सब बताइए। किसी भी घर में शादी के बाद यदि वो बच्ची जाती है तो वहाँ के माहौल को एडजस्ट करना सिखाइए। तत्काल तलाक या बच्ची को वापस ला करके उनको उसका मुंह बोला मत करिए, उसको मुंह मत पढ़ाइए। उसके लिए संसाधन जुटाए हैं, इसी तरह से उसके लिए उपाय भी जुटाइए और उस बच्ची को या उस महिला को, उस बहू बेटी को बचाने का प्रयास करिए, ना कि कहीं पर बिछड़ाने का या कहीं पर उसको अलग कराने का। इसलिए अगर बच्ची की शादी हो जाती है तो उस घर में जा कर के आपको उसी तरह माहौल बनाने के लिए कहना जैसा कि वो अपने इस घर में करती रही है। इसलिए नारी सुरक्षा, नारी उत्पीड़न और नारी का शोषण कैसे हो, कैसे रुके, इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना है। कैसे होता रहा उस पर भी सोचना है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं चाहता हूं कि लाइक कमेंट करिए। और ये नारी शोषण और नारी अत्याचार और नारी सुरक्षा को लेकर मेरी वीडियो था। भारत माता की जय।